नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो हमारी विद्युत बल रेखाएं हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे कि वो क्या होती है और जो उनकी विशेषताएं क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं विद्युत बल रेखाओं के बारे में, उनके बारे में जानकारी लेते हैं और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए शुरू करें। पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। तो विद्युत बल रेखाएं हैं विद्युत बल रेखाएं वे रेखाएं होती हैं विद्युत बल रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र में खींचे गए वे काल्पनिक वक्र जिन पर पृथक्कृत व स्वतंत्र एकांक धनावेश चलता है विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। अब विद्युत बल रेखाएं हैं वो धनावेश से एक धनावेश का जो विद्युत क्षेत्र है उसको किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है वो ये है, और एक ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र है वो इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लीजिए हमारे पास और जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। तो विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है। तो ये हमारा धनावेश का जो विद्युत क्षेत्र है वो हो गया, और जो ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र है तो वो इस तरह से होता है। विद्युत बल रेखाएं वो ऋणावेश पर समाप्त होती है। ये विद्युत बल रेखाएं। अब मान लीजिए हमारे पास कोई दो चार्ज है, उनकी प्रकृति यदि अलग अलग है। मान लीजिए हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव है। तो हम जानते हैं कि जो विद्युत बल रेखा है वो धनावेश से प्रारंभ होगी, तो यहाँ से निकलेंगी और जो हमारा नेगेटिव है चार्ज उस पर समाप्त होंगी, और विद्युत बल रेखाओं की दिशा इस तरह की होगी और यहाँ से ये आती हुई प्रतीत होगी। अब मान लीजिए हमारे पास कोई दो चार्ज हैं, उनकी प्रकृति यदि सेम है। मान लीजिए हमारे पास कोई दो पॉजिटिव चार्ज है, एक ये पॉजिटिव चार्ज, और हम जानते हैं विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होगी, लेकिन दो चार्ज हैं उनकी जो नेचर है वो सेम होने के कारण उनके मध्य रिपल्सन होगा। जब रिपल्सन होगा तो विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलेंगे, लेकिन वो ऋणावेश जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है दूसरा उसकी तरफ नहीं जाएंगी, उससे दूर जाने का प्रयास करेंगे। और जो हमारा ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज है इससे जो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो इस तरह की होंगी। अब इसी तरह हमारे पास मान लीजिए कोई नेगेटिव चार्ज है, दो नेगेटिव चार्ज है, इनकी प्रकृति सेम होने के कारण जो विद्युत बल रेखाएं वो एक दूसरे की ओर नहीं होंगी। तो जो विद्युत बल रेखाओं की दिशा होगी हम जानते हैं ये ऋणावेश पर समाप्त होंगी, तो ये ऋणावेश पर तो समाप्त होंगी, लेकिन एक क्लोज लूप का निर्माण नहीं करेंगे। ये जो चार्ज की नेचर है वो सेम होने के कारण इनके मध्य अट्रैक्शन ना होकर रिपल्सन होता है। अब बात करते हैं इनकी जो विशेषताएं, विद्युत बल रेखाओं की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कि जो हमारी विद्युत बल रेखाएं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। अब देखिए जो हमारी विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धनावेश से प्रारंभ होती है, ऋणावेश पर समाप्त होती है। जैसे कि हमारा ये कोई पॉजिटिव चार्ज है और ये कोई नेगेटिव है, तो जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो धनावेश से निकलेंगी। इसका मतलब है कि जो ये विद्युत बल रेखाएं हैं ये धनावेश से निकलती हैं और जो हमारा ऋणावेश है उस पर समाप्त होती हुई प्रतीत होती है। इस तरह की बल रेखाएं होंगी धनावेश और ऋणावेश के कारण। अब है ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं ये अपनी जो लंबाई है लंबाई की दिशा में सिकुड़ती है, तो यह व्यक्त करती है कि जो विजातीय आवेश है, विजातीय मीन्स जिनकी प्रकृति अलग अलग है, सेम प्रकृति के नहीं है जो चार्ज,
तो उनके मध्य अट्रैक्शन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये कोई पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव है कि अपनी लंबाई की दिशा में सिकुड़ती हैं। इसका मतलब ये हुआ ये अपनी लंबाई की दिशा में सिकुड़ती है, यहाँ से निकलेंगी और यहाँ पर समाप्त होंगी। धनावेश से निकलती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। तो इस तरह की होंगी। अब देखिए ये दो चार्ज हैं हमारे पास और इनकी प्रकृति भी अलग अलग है। तो विजातीय चार्ज हो गए और ये जो लंबाई है ये अपनी लंबाई की दिशा में सिकुड़ती है। इसका मतलब हुआ विद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई की दिशा में सिकुड़ती है, जो रिप्रेजेंट करती है कि जो चार्ज है हमारे पास वो उन दोनों की प्रकृति अपोजिट है। अब अगला पॉइंट देखिए, जो विद्युत बल रेखाएं ये अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में फैलती है, जो यह व्यक्त करता है कि विजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। देखिए हमारे पास इसको किस तरह हम समझते हैं। अब सपोज कीजिए हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है। सजातीय का मतलब जिनकी जो नेचर है वो सेम हो। जैसे हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हो जिनकी नेचर दोनों की सेम है, और इसी प्रकार यदि हमारे पास दो कोई नेगेटिव चार्ज हो जिनकी नेचर सेम हो, तो ऐसे जो आवेश हैं उनकी प्रकृति सेम है। तो सेम होने के कारण ये अपनी जो लंबाई है उसकी दिशा में फैलती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इनके मध्य अट्रैक्शन नहीं होगा, और जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो अपनी लंबाई की लंबवत दिशा में फैल रही हैं, जो ये व्यक्त करती है कि दो जो सेम आवेश है उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। अब बात करते हैं अगली विशेषता की, तो चलिए वो देखते हैं क्या। अब है ये देखिए अगली विशेषता की, ये जो हमारे हैं इनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। मान लीजिए हमारे पास ये कोई विद्युत बल रेखा है और हमने इस पर एक स्पर्श रेखा खींच दी, तो ये जो स्पर्श रेखा है वो हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में है कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं, मान लीजिए हमारे पास दो विद्युत रेखाएं हैं, एक ये हो गई और एक ये हो गई। तो जो विद्युत बल रेखाएं हैं, दो विद्युत बल रेखाएं आपस में नहीं काटेंगी, क्योंकि यदि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, मान लीजिए हमारे पास दो विद्युत बल रेखाएं थी, हमारे पास ये थी और एक इस तरह की थी। तो ये हमारा कोई मान लीजिए कोई पॉइंट पी है, कटान बिंदु, इस पर जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की एक से अधिक दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। इसलिए जो दो विद्युत बल रेखाएं हैं वो आपस में नहीं काटेंगी, क्योंकि वो यदि काटेंगी, मान लीजिए बाई चांस ऐसा हो भी जाए, तो जो हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो तीव्रता है उसकी डायरेक्शन दो होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो विद्युत बल रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अब अगला पॉइंट देखते हैं क्या। अब है कि एक समान विद्युत क्षेत्र या जो एक समान विद्युत क्षेत्र है उसको समांतर व समान दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की जो विद्युत बल रेखाएं उनसे प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए हमें कोई कह दे कि आप एक समान विद्युत क्षेत्र को प्लॉट कीजिए, तो आप विद्युत जो हमारी बल रेखाएं हैं उनको यदि हम एक समान दूरी पर विद्युत बल रेखाएं खींचते हैं तो एक समान विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती है। अब हमें कोई कह दे कि आप असमान विद्युत क्षेत्र की
उसको ड्रॉ कीजिए। तो असमान विद्युत क्षेत्र को खींचने के लिए जो हमारी विद्युत बलरेखाएं हैं उनको असमान दूरी पर स्थित बलरेखाओं द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब हम विद्युत बलरेखाओं की जो दूरी है उसको एक इक्वल न रखकर अलग अलग करके एक असमांतर विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है वो हमारा बता रहा है कि यदि किसी स्थान पर विद्युत बलरेखाओं का घनत्व अधिक है, मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पर जो विद्युत बलरेखाओं का घनत्व है, मतलब विद्युत जो बलरेखाएं उनका जो डेंसिटी है वो अधिक है, तो उस स्थान पर जो विद्युत बलरेखाओं की विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो भी अधिक होगी। अर्थात अधिक घनत्व होगा तो अधिक तीव्रता होगी। और यदि किसी स्थान पर, अब अगला पॉइंट है वो है कि यदि किसी स्थान पर विद्युत बलरेखाओं का घनत्व कम है तो उस स्थान पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका मान भी कम होगा। अर्थात कम घनत्व होगा तो जो तीव्रता है वो भी कम होगी। तो ये हो गए हमारे जो विद्युत बलरेखाओं की विशेषता थी और विद्युत बलरेखाएं क्या होती है और उनकी क्या जो प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में होगा कि किस तरह हम विद्युत बलरेखाओं को रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी क्या बेसिक प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।